जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई। और ये जो हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसको करने का हमारा बस एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि एक बार आप अपना होम साइंस का सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ डालें। फिर होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में निकलता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स, हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि हाँ, वीडियोस अपलोड हो गई है। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। और हाँ, हमारे जितनी भी होम साइंस के लर्नर्स हैं ना फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ उन सभी के पास ये सीरीज पहुँचे। एक बार वो इस सीरीज़ से जुड़ें, देखें कि हाँ जो है हम, क्योंकि हम बेस से लेकर के एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इस सीरीज को, मैं चाहती तो डायरेक्ट आपको जो है 9th से ही स्टार्ट कराती, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं था। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपको एकदम बेस से कि होम साइंस स्टार्ट कहाँ से होता है, इसीलिए मैंने 6 से स्टार्ट किया है कि आपको बेस, इसको कुछ भी नहीं पता है ना, और होम साइंस से अपना फ्यूचर देख रहा है कि फ्यूचर में उसको होम साइंस से कुछ करना है, तो एकदम बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक हम पढ़ाई करेंगे। यानी कि धीरे धीरे एक एक कदम करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हाँ, ये आपको पता है कि देखिए, हम आगे बढ़ भी रहे हैं। हमने इस जो हमने 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई स्टार्ट की है ना, उसमें अभी तक हमारा क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो भी पढ़ाई थी हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में कराया गया है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्लास 9th। और क्लास 9th में भी अभी हमारा जो है चैप्टर 4th हो गया है। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 5th, जिसमें आज हम जानेंगे व्यायाम के बारे में, यानी कि एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे कि एक्सरसाइज होती क्या है और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया है, फटाफट उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है, आप सभी जानते हैं मैं क्या बोलने वाली हूँ। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, उसके पहले आपने पहले क्या सीख रखा है ना, एक बार फटाफट उस पर नज़र डाल लेनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, दोनों के बीच को, दोनों ही पॉइंट्स को, दोनों ही टॉपिक को आप क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन लेते हैं। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने किया था व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वच्छता के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमारे जैसे शरीर के कुछ अंग, जैसे आँख, त्वचा, नाक, मुख, कान तथा बालों की स्वच्छता, इन सारे ही जो भी हमारे ये आपको दिख रहा है ना पॉइंट्स, इन सभी के बारे में हमने जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि त्वचा की स्वच्छता, यानी कि जो हमारी स्किन है उसको हम किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, मुख व दांतों को किस तरह से हम साफ़ सफाई कर सकते हैं और उनको साफ़ रखना क्यों आवश्यक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमने देखा था पेट या आंत की स्वच्छता, यानी कि हमें अपने पेट को कैसे साफ़ रखना है और हमें पेट से जो है साफ़ रखने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। हमारा अगर पेट साफ़ रहता है तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इन सभी के बारे में हमने जाना था। और स्वच्छ वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारे ही पॉइंट्स हमने कवर अप किए थे। फिर हमने देखे थे जो हमने पढ़ा, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के माध्यम से, यानी कि त्वचा की स्वच्छता क्यों आवश्यक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे। इन सभी को हमने देखा था। आई होप आपने इनको सॉल्व किया होगा, देखा होगा और आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये सभी फ्रेंड्स हमने देखा था। तो चलिए चलते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ। तो आज का हमारा फ्रेंड्स, हमने आपको बताया, आज का टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा व्यायाम। देख लेते हैं, यानी कि इंडिविजुअल हेल्थ एंड एक्सरसाइज के बारे में आज हम जानेंगे। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन तथा शारीरिक स्वच्छता के साथ व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम आलस्य को दूर कर शरीर को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है, यानी कि एक्टिव बनाता है।
तो अब देखते हैं व्यायाम का अर्थ, यानी कि हमने ये तो देख लिया कि व्यायाम करने से क्या क्या होता है। व्यायाम शरीर को एक्टिव बनाता है, बट व्यायाम होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। शरीर के अंगों की ऐसी शारीरिक क्रियाएं जो शरीर के संतुलित विकास में सहायक होती हैं, व्यायाम कहलाती हैं। व्यायाम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं जैसे सुबह शाम घूमना, भागना, दौड़ना, दंड बैठक, योगा अभ्यास, मलखंभ आदि कई प्रकार के खेलों को सम्मिलित किया जा सकता है। वर्तमान समय में व्यायाम करने के लिए विभिन्न आधुनिक मशीनों का निर्माण हो चुका है, जिनसे संतुलित व्यायाम किया जाता है। गृहिणियों द्वारा किए जाने वाला गृह कार्य भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों को अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अधिक समय तक बैठने एवं मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए व्यायाम करना अति आवश्यक है। अब देख लेते हैं व्यायाम करने के प्रमुख नियम क्या हैं। व्यायाम करने के लिए आवश्यक नियम निम्नलिखित है। नंबर 1 है, व्यायाम खुले स्थान पर करना चाहिए जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु मिले। नंबर 2, व्यायाम इस प्रकार करना चाहिए जिससे शरीर के सभी अंगों का संतुलित विकास हो सके। नंबर 3 में है, व्यायाम करने से पहले तथा व्यायाम करने के तुरंत बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 4 में, व्यायाम निश्चित समय पर नियमित रूप से किया जाना चाहिए। व्यायाम में अनियमितता शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, यानी कि हमें व्यायाम जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो फ्रेंड्स हमें डेली इंश्योर करना चाहिए कि हम डेली एक्सरसाइज करें। ये नहीं कि आज किया, कल किया, 2 दिन किया, 2 दिन स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। नंबर 5 है, प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक गठन एवं सामर्थ्य अलग अलग होता है, अतः व्यक्ति को व्यायाम अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इससे क्या समझ में आया कि जो हर एक मनुष्य होते हैं, अलग अलग मनुष्य का अलग अलग जो है शारीरिक क्षमता होती है। कोई बहुत तेज़ व्यायाम कर लेता है, कोई दौड़ लेता है, कोई दौड़ नहीं पाता, सिर्फ वॉक ही कर सकता है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता, सिर्फ बैठ के जो है क्या कहते ब्रीथिंग ही कर सकता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ब्रेथ आउट इन ही कर सकता है। तो सबका मतलब कहने का हर एक मनुष्य का जो है शारीरिक क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी जितनी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से हमें व्यायाम करना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी को देख लिया कि एक कोई दौड़ रहा है तो हम भी दौड़ने चले गए। हाँ, अगर हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी है तो रनिंग तो बहुत ही अच्छी है, हम रनिंग कर सकते हैं, बट अगर हमारे अंदर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। पहले धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, अपने शरीर को उस लायक बनाना चाहिए कि हमारे अंदर जो है क्या हो, हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो सके। अब देखते हैं नंबर 6 में, व्यायाम के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करना आवश्यक है, यानी कि जब भी आपने एक्सरसाइज किया उसके बाद तुरंत ना तो आपको खाना खाना है, ना आपको नहाना है, ना कुछ और करना है, थोड़ी देर रेस्ट लेना है और ब्रीथिंग करनी है। नंबर 7, व्यायाम के पश्चात पसीना पूरी तरह सूखने पर ही स्नान करना चाहिए। नंबर 8 है, प्रारंभ में सरल और बाद में कठिन व्यायाम की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आप पहले जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आप शुरू से जो भी आपके शरीर के अकॉर्डिंग आपको सही लगता है, आप चलना पसंद करते हैं तो चल सकते हैं, आप डांसिंग करना पसंद करते हैं, मतलब जो भी आप आराम से कर सकते हैं पहले उससे स्टार्ट कीजिए, फिर आप जो है कठिन की तरफ जाइए। अब देख लेते हैं व्यायाम का जीवन में क्या महत्व है, यानी कि एक्सरसाइज का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम देखते हैं। हमने व्यायाम देख लिया, व्यायाम का अर्थ देख लिया, उसके करने के नियम देख लिए, अब उसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई, क्यों हमें व्यायाम करना चाहिए, उस पर नज़र डालते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का विशेष महत्व होता है। व्यायाम का जीवन में निम्नलिखित रूप से महत्व होता है। नंबर 1, व्यायाम से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है तथा शरीर की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और हृदय की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। नंबर 2 में, व्यायाम से शरीर में रुधिर परिसंचरण तीव्र हो जाता है, जिससे शरीर के अंगों को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं, व्यायाम से स्नायु तंत्र व तंत्रिका तंत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं। नंबर 4, व्यायाम से व्यक्ति की श्वसन गति में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप शुद्ध वायु अधिक मात्रा में फेफड़ों तक पहुंचती है और रक्त को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नंबर 5 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अर्थात व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखता है जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे फ़ायदे आपने देख लिए व्यायाम करने के लिए, तो इसीलिए जो है हम सभी को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इट मीन्स एक्सरसाइज अपने जो है डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज का हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कितने लोग डेली व्यायाम करते हैं। मैं तो करती हूँ,
अगर जो भी करते हैं तो बताइए, नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ जो है आप भी अपने रूटीन में इसको शामिल करिए। अब देख लेते हैं व्यायाम ना करने के दुष्परिणाम। व्यायाम ना करने के दुष्परिणाम भी देख लेते हैं, हमने इसका इंपॉर्टेंस भी देख लिया। अब ये भी देख लीजिए कि व्यायाम अगर आप नहीं करते तो आपको क्या हानियाँ हो सकती हैं। नंबर 1 है, व्यायाम ना करने से शरीर की स्फूर्ति तथा चेहरे के तेज में कमी आ जाती है, आपका शरीर एक्टिव नहीं रहेगा। नंबर 2 है, व्यायाम न करने का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है और व्यक्ति क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 3, व्यायाम न करने से पौष्टिक भोजन भी स्वास्थ्यवर्धक होने के स्थान पर शरीर की वसा में वृद्धि करता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्यायाम के अभाव में व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है, जिससे व्यक्ति में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसको शुगर कहते हैं। नंबर 5, व्यायाम न करने से पाचन क्रिया क्या होती है, मंद हो जाती है, यानी कि अच्छी तरह से काम नहीं करती तथा व्यक्ति की भूख घटने लगती है। तो अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो सही नहीं रहेगा और आपको भूख भी कम लगेगी, यानी कि अगर डाइजेशन सही नहीं है तो भूख भी कम लगेगी उसकी वजह से। तो इतने सारे जो है दुष्परिणाम हमने देखे कि व्यायाम अगर आप नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने देखा। आई होप आपको जो है व्यायाम का जीवन में महत्व भी समझ में आया होगा और व्यायाम ना करने के दुष्परिणाम भी समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा विश्राम एवं निद्रा। इनके बारे में हम देखते हैं। जब मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक श्रम करता है तो उसके शरीर में टॉक्सिन यानी कि विषैले पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, जो मांसपेशियों में थकान उत्पन्न करते हैं तथा कार्य करते रहने से हमारे शरीर के ऊतकों में टूट फूट होती रहती है। कार्य के दौरान इनकी मरम्मत संभव नहीं है, अतः शरीर से इन पदार्थों की समाप्ति एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए विश्राम एवं पर्याप्त मात्रा में नींद लेना क्या है, अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नींद के घंटे विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, जो उनके शारीरिक एवं मानसिक कार्य पर निर्भर करता है। बच्चों को अधिक नींद की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है। अधिक शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को अधिक नींद की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं नींद का महत्व, यानी कि जो नींद है उसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 है, व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता को क्रियाशील बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेना आवश्यक है। नंबर 2, पर्याप्त नींद लेने से मानव के शरीर की थकान दूर हो जाती है, साथ ही शरीर में एकत्रित टॉक्सिन पदार्थों की भी समाप्ति हो जाती है। टॉक्सिन मतलब हमने देखा ना, विषैले पदार्थ। नंबर 3 है, पर्याप्त नींद से व्यक्ति तरोताजा हो जाता है, यानी कि वो एक्टिव महसूस करता है अगर उसकी नींद पूरी हुई रहती है। अब देख लेते हैं कि अच्छी नींद आपको किस तरह से आएगी, यानी कि अच्छी नींद के उपाय। ठीक है, नींद का महत्व तो हमने देख लिया कि लेकिन हमें अच्छी नींद आएगी किस तरीके से। कई कई लोग होते हैं ना, उनको नींद अच्छी नहीं आती, लेट तो जाते हैं पर उनको नींद ही नहीं आती। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। सोने का एक निश्चित समय होना चाहिए तथा सोते समय ढीले कपड़े पहनना सुविधाजनक होता है। अच्छी नींद के मुख्य उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, सोने से पूर्व मन शांत रखना चाहिए तथा शारीरिक एवं मानसिक तनाव से मुक्त रहना चाहिए। नंबर 2, सोने से पूर्व किसी जटिल विषय पर विचार नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आपको ऐसा कोई विषय है जिसको सोच के किसी टॉपिक यानी कैसा भी कोई टॉपिक जिसको सोच के आपको चिंता होने लगती है, उसके बारे में आप सोचें हैं, तो ऐसे विषय पे आपको विचार नहीं करना चाहिए। नंबर 3, कभी कभी चिंता, भय, क्रोध, दुख तथा उत्तेजना के कारण भी नींद नहीं आती है। नंबर 4, अच्छी नींद के लिए शांत वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 5, सोने का कमरा हवादार, स्वच्छ तथा दुर्गंध रहित होना चाहिए। नंबर 6, बिस्तर हल्का, कोमल तथा आरामदायक होना चाहिए। नंबर 7 में सोते समय ढीले ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कब, सोते समय, यानी कि अगर आपको अच्छी से नींद लेनी है तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये जो हमें जितने भी अभी हमने पॉइंट्स पढ़े उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। मनुष्य के व्यायाम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके। नंबर 2, व्यायाम खुले स्थान पर क्यों करना चाहिए, हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। पर्याप्त नींद लेने से किन पदार्थों की समाप्ति हो जाती है, बताइए।
कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, और अगर हम नींद को पूरी तरह से लेते हैं, नींद कंप्लीट करते हैं, तो कौन से पदार्थ की समाप्ति हो जाती है। हमने जस्ट ही पढ़ा था, बताइए फटाफट कमेंट करके। तो ये तो हो गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक तथा संतुलित आहार। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लिए अच्छा, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उसके लिए हमें क्या करना है। पौष्टिक तथा संतुलित आहार लेना है। अब उसके बारे में हम देख लेते हैं। जिस भोजन के द्वारा शरीर को भोजन संबंधी सभी आवश्यकताएं जैसे शारीरिक वृद्धि, तंतुओं का निर्माण, टूट फूट की मरम्मत, शारीरिक कार्य हेतु आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति एवं रोगों से बचाव आदि पूर्ण हो जाए, संतुलित भोजन कहलाता है। इट मीन्स बैलेंस डाइट कहलाता है। जो आप डाइट लेते हो सुबह शाम दोपहर, जब जितनी बार भी आप खाते हो, उसमें जो डाइट लेते हो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डाइट है, जो आप यानी कि जो आप खाना खा रहे हो, वो हमेशा संतुलित हो, यानी कि बैलेंस डाइट हो। और बैलेंस डाइट होता क्या क्या है, ये हमने कितनी बार पढ़ लिया है। आप बताइए कमेंट करके कि अगर एक बैलेंस डाइट के लिए आपको क्या क्या उसमें सम्मिलित होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट होगा। अब देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पौष्टिक तथा संतुलित आहार ग्रहण करना आवश्यक है। संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्राप्त न होने से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। संतुलित आहार की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, संतुलित आहार से शरीर की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नंबर 2, संतुलित आहार से शारीरिक एवं मानसिक विकास उचित प्रकार से होने लगता है। नंबर 3, शरीर की कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट की पूर्ति पौष्टिक भोजन द्वारा ही होती है। नंबर 4 में देखते हैं, ऐसे भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिससे शरीर पर विभिन्न रोगों के कीटाणु रोगाणुओं का प्रभाव नहीं होता है। यदि भोजन ग्रहण करने का तरीका उचित ना हो तो पौष्टिक एवं संतुलित भोजन ग्रहण करना भी लाभदायक नहीं होता। अतः भोजन ग्रहण करते समय कई आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही भोजन ग्रहण करने की आदत बच्चों में बचपन से ही विकसित की जानी चाहिए, यानी कि बच्चों को इंश्योर करना चाहिए कि वो हमेशा बैलेंस डाइट लें, और उनको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट होता क्या है। भोजन ग्रहण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं, देखते हैं। नंबर 1 में है, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। ये नहीं कि आप दबा के खा लिए, पेट तो आपका भर गया लेकिन मन नहीं भरा, आप खाते चले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 2, भोजन ग्रहण करने का स्थान स्वच्छ एवं हवादार होना चाहिए। जहाँ पे बैठ के आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो जो प्लेस है वो क्या हो, हवादार हो और स्वच्छ हो। नंबर 3, भोजन उचित तरीके से बैठकर करना चाहिए। नंबर 4, भोजन ग्रहण करने से पूर्व हाथों को साबुन से रगड़कर साफ करना चाहिए। नंबर 5, भोजन नियमित रूप से नियमित समय पर ग्रहण करना चाहिए। नंबर 6, भोजन पोषक तत्वों और मात्रा के आधार पर संतुलित होना चाहिए तथा दैनिक आहार में विविधता बनाए रखनी चाहिए। नंबर 7, भोजन ग्रहण करते समय अधिक मात्रा में जल पीना उचित नहीं है। भोजन के पश्चात प्यास लगने पर जल पीना चाहिए। नंबर 8 है, भोजन एवं नाश्ते के मध्य में 3 से 4 घंटे का पर्याप्त अंतर होना आवश्यक है। यानी कि जैसे आपने नाश्ता किया, फिर दोपहर का आपने लंच लिया, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 3 से 4 घंटे का जो है गैप हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं कि आपने नाश्ता किया और जस्ट ही आपने जो है 1-2 घंटे के 1 घंटा भी नहीं बीता, आपको भूख लग गई, आप जो है अपना लंच भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमेशा खा रहे हैं। तो ये भी आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो ब्रेकफास्ट है एंड आपका लंच है, सपोज आपका लंच और डिनर है, जो भी है, आप लेकिन 2 मील्स के बीच में आपको 3 to 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। अब देख लेते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के बारे में जानते हैं। मनोरंजन का व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनोरंजन मीन्स इंटरटेनमेंट, पता ही है ना आप सभी को। स्वस्थ मनोरंजन व्यक्ति के मानसिक एवं भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। स्वस्थ मनोरंजन के द्वारा व्यक्ति के जीवन में नीरसता की समाप्ति होती है तथा यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होता है। मनोरंजन का अर्थ देख लेते हैं, व्यक्ति द्वारा जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए कार्यों के अतिरिक्त मन की संतुष्टि एवं सृजन के उद्देश्य से किए गए कार्य मनोरंजन की श्रेणी में
आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मनोरंजन का अर्थ। मनोरंजन का महत्व फटाफट देख लेते हैं। मनोरंजन का व्यक्ति के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष महत्व है। स्वस्थ मनोरंजन व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में अत्यंत उपयोगी है। मनोरंजन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य। मनोरंजन के अंतर्गत खेलकूद से संबंधित गतिविधियां व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, जिससे शरीर हष्ट-पुष्ट तथा निरोगी रहता है। नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य। मनोरंजन के माध्यम से व्यक्ति भावात्मक संतुष्टि प्राप्त करता है, जिससे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है तथा व्यक्ति का मन स्फूर्तिदायक बना रहता है। नंबर 3, चारित्रिक विकास। मनोरंजन व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि के साथ ही उनके चारित्रिक विकास में भी सहायक होता है। स्वस्थ मनोरंजन व्यक्ति का चरित्र सुदृढ़ बनाता है। सामाजिक एकता में सहायक। मनोरंजन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सामाजिक एकता में वृद्धि होती है। सामाजिक मनोरंजन से सामाजिक संपर्क में विस्तार होता है। इस दौरान व्यक्ति ऊंच नीच, छोटे बड़े, धर्म, जाति आदि के भेदभाव को भुलाकर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाता। तो ये था फ्रेंड्स हमारा जो है क्या हमने देखा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा मनोरंजन, उनके बारे में जाना। अब ये देखिए चेक पॉइंट्स में आप देख पा रहे हैं कि ये इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। संतुलित आहार न मिलने पर शरीर किस रोग का शिकार बन जाता है। किस प्रकार के भोजन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जीवन की निर्दिष्टता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो हमने अभी पढ़े, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको एज अ होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।